सो जो हमने लिंक लिस्ट पढ़ा है उसको एक बार वापस से समझो एंड हाउ इट इज वर्किंग, क्योंकि यहाँ के बाद आपको सीधा कोड क्वेश्चन के क्वेश्चन पे जंप करना है, ठीक है? तो जरा सा भी कोई इशू होगा तो आप मेरे को बताना कि हाउ इट इज वर्किंग, हाउ एवरीथिंग has been managed in the linked list, in double linked list, in circular linked list and everywhere. So I will share different PPTs with you with different terminologies having the same concept. So just get through with it, let's discuss it. और जरा भी दिक्कत जहां पे लगे आप प्लीज कमेंट थ्रेड में मैसेज कर देना, ठीक है? I'll keep checking that, or unmute yourself and let me know that sir this is something we don't understand. So basically a linked list is consist of, हमने पहले दिन देखा था, थोड़े familiar हुए थे how it is working, फिर हमने उसका जावा प्रोग्राम भी देखा था करके, है ना? तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम एग्जैक्टली उसके डिफरेंट टाइप्स और टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो तुम इजिली अब कोड क्वेश्चन के कम से कम एमसीक्यूज तो सारे बना लोगे लिंक लिस्ट के, ठीक है? देयर आर 20 और 25 ऑड क्वेश्चंस देयर। कोडिंग क्वेश्चन में भी तुम्हारे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। You have to start it and I'll discuss it one by one whenever you will come to me with some problem. Fine. So a sequence of node basically. तो ये node formation होता कैसे है ना? ये node formation होता कैसे है और कैसे हम इसमें node को मैनेज करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। So basically if we are doing it with conviction, तो हमें पता चले कि ये नोड काम कैसे करता है। ये मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रोग्राम पे कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि लिंक लिस्ट जो है वो सीक्वेंस ऑफ नोड होता है, ठीक है? और हर नोड जो है एक वैल्यू कंटेन करता है। तो आप कोई भी प्रोग्राम करने से पहले सबसे पहले जावा टी पॉइंट का प्रोग्राम या गिग्स फॉर गिग्स का एक प्रोग्राम जरूर बना लेना, बेसिक वाला, ठीक है? वो बिल्कुल कोर जावा में जो आपने पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा ही है, जरा भी चेंज नहीं है। और दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछोगे, मैं भी डिस्कस करूंगा क्लास में। तो उसका मैंने चेक करा है, वो कंटेंट उसका बढ़िया है और वो प्रोग्राम में नोड फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे हम नोड को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम नोड को डिलीट करते हैं, एवरीथिंग इज देयर। सो हमारे पास 4-5 नोड्स हो गए, n नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे पास, ठीक है? उन n नंबर ऑफ नोड्स में कम से कम वैल्यूज तो होंगे ही होंगे अगर आप नोड्स को डिक्लेयर करते हो, अगर आप नोड्स को यूज करते हो, ठीक है? अब उस दिन इशिता का क्वेश्चन था और भी बाकी बच्चे थे कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर एंड रेफरेंस? सो यू रिमेंबर वी आर यूजिंग न्यू कीवर्ड, फाइन। न्यू कीवर्ड यूज करते हैं हम जावा में ताकि नया कोई चीज अलोकेट करे और उसको मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं। नया ऑब्जेक्ट बनाना, उसको मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें हम जावा में करते हैं। सो देयर इज नो पॉइंटर कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं। तो अगर इसको आप इंप्लीमेंट करते हो सी या सी प्लस प्लस में, देयर मस्ट बी पॉइंटर कंसेप्ट। सो ईच नोड कंटेन अ वैल्यू एंड अ लिंक, ठीक है? So this particular part is value and this particular part will termed as link, ठीक है? अब इससे आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, इससे आप इस वाले पार्ट को भी, यानी कि डेटा और नेक्स्ट ये सारे लिंक को ही रेफर करेंगे, ठीक है? और ये वाला पार्ट क्या काम कर रहा है? ये वाला पार्ट जो है वो है वैल्यू, ठीक है? तो ये सारे जो है वो वैल्यू हैं, ये हमने पढ़ा था उस दिन, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सारे जो है वो वैल्यू हैं। अब समझना ये है कि पॉइंटर का कंसेप्ट होता था तो क्या होता था, दैट वी
have nothing to do with for now. Reference का concept होता है, तो basically आपको याद रखना है कि whenever we are using new keyword to allocate some value to create an object and provide some memory space to it, we are using new. So that is reference. Fine. And how it is getting used, that we will see it in the program. Last program जो Java में मैंने करवाया था, उसमें भी हमने use किया था new. ठीक है. अब देखो ये आपस में जो लिंक्ड होते हैं वो इसी लिंक के थ्रू होते हैं, जो डेटा एंड नेक्स्ट होता है उसके थ्रू ये लिंक्ड होते हैं. तो आई विल शेयर दिस पीपीटी टू यू ताकि तुम इसको कभी जरूरत हो तो पढ़ो. लेकिन यहाँ पे ऐसे बताने का ये मतलब है कि एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन हो जाए तुम्हारा कि कैसे क्या चीज हो रहा है. ठीक है. अब तुम्हारे को बेसिक नॉलेज क्लियर है. अब बेसिकली हो क्या रहा है वो जानना है. ठीक है. तो द लास्ट नोड कंटेन द नल लिंक. फाइन. So this node is containing the null link where I have moving my this is something जो कि null link पहले contain करता है. ठीक है. और उसमें next वाले part का address होता है. ठीक है. इसके next वाले part का address आपको यहीं पे मिल जाएगा. So it will put you towards there. Fine. ये सारी चीजें हमारी क्लियर थी. अब इसमें एक पॉइंट है कि ये रेफरेंस लिंक हो गया, डेटा हो गया, नेक्स्ट हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर विद यू. नाउ व्हाट वी विल डू, द लिस्ट में हैव अ हेडर जहां से चीजें शुरू होंगी, दैट इज हेडर. तो एक हेड होगा और एक टेल होगा. फाइन. सो बेसिकली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए. सो दिस इज द हेडर वी आर हैविंग. अब नोड का जो सक्सेसर है, एक बार वापस इस वाले पे देख लो. ठीक है. सक्सेसर मतलब आगे वाला, प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला. डेटा स्ट्रक्चर में जब तुम ग्राफ वगैरह पे पहुंचोगे तो सक्सेसर, प्रेडिसेसर, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी होता क्या है. वेरी कॉमन कंसेप्ट. सो अ नोड सक्सेसर इज नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस. ध्यान रहेगा. व्हाट इज नोड सक्सेसर? अगर आप बोल रहे हो कि किसी नोड का कोई सक्सेसर है, यानी कि उसका उत्तराधिकारी, नेक्स्ट जनरेशन, तो उसका जो नेक्स्ट नोड होगा सीक्वेंस में, दैट इज सक्सेसर. फॉर एग्जांपल वी आर सक्सेसर फॉर आवर पेरेंट्स. फाइन. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. द लास्ट नोड हैज नो सक्सेसर फॉर श्योर. इट हैज नो चाइल्ड, इट हैज नो लिंक्ड. फाइन. सो द लास्ट नोड हैज नो सक्सेसर because no node has been associated with it. So it is very much free, no successor, nothing, no relation. A node predecessor is the previous node in the sequence. हमारे predecessor, हमारे ancestors से लेके हमारे parents तक, तो सारे हमारे predecessor हैं. So the very next predecessor is our parent, then our grandparent, and then तो node में भी क्या होगा? अगर ABCD है, वापस चलो, तो A का successor है B, B का successor है C, C का successor है D, D has no successor, D का predecessor है C, C का predecessor है B, B का predecessor है A. And A has been declared as header node, है ना. तो उसका कोई predecessor है नहीं. वापस आते हैं. The first node has no predecessor. That's what we are discussing. कि पहला वाला नोड जो header आपने बताया है, उसका कोई भी predecessor नहीं होएगा. ठीक है. So these are the basic terminologies जो तुम्हारे प्रोग्राम में तुमको हेल्प करेगा कि how we should connect it and how we will make the program to get the output. So a list length और a linked list length is the number of elements in it. लिंक लिस्ट का लेंथ क्या होगा? जैसे एरे ही तो है ये, विदाउट कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. आप इसमें रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हो. लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हो, और इट इज नॉट हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. व्हाट इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन? मतलब अगर पहला वाला 2000 पे स्टोर है तो नेक्स्ट 2004, फिर 2008, 2012, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. मेमोरी साइज में भी differ and maybe non-contiguous, but the point is how many elements are there. I mean there is 4 elements, so the length of this linked list is 4. ठीक है. तो ये वाला the first node has no predecessor, and the number of elements जितना होगा वही आपके लिंक लिस्ट का लेंथ होगा. ठीक है. अगर कोई लिंक लिस्ट कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है तो that is empty linked list. Fine. So now the basic concept जो है कि pointer और reference में क्या फर्क है. तो in C++,
we have pointers, while in Java we have references. So these are essentially the same thing basically. But there is clearly no concept of pointer in Java. That's why we have moved to the concept called references in Java basically. So the differences is that C, C++ allow you to modify pointer. Arbitrary तरीके से आप उसको modify कर सकते हो, point कर सकते हो, कहीं का value कहीं store करा सकते हो. But in Java, the reference is more like a black box. आप जब software engineering पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा black box जिसमें आपको you have nothing to do with the implementation, but you just need to have do with the what is output you are getting. For example, abstract data type. ठीक है, जिसका अपना कोई body नहीं होता, अपना कोई भी उसका implementation नहीं होता. Definitely body होएगी नहीं तो implementation क्या होगा? Object बनेगा ही नहीं तो उसका implementation क्या होगा? तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस करते हैं और उसके खुद के ऑब्जेक्ट बने हुए नहीं होते हैं. सो दिस इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस. सो बेसिकली जो कोर जावा में आपने पढ़ा है दैट विल बी कंटिन्यूड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड बाय यूजिंग एडीटी. सो अवेलेबल ऑपरेशंस इसमें है कि भाई फॉलो करना, इनहेरिट करवाना, ठीक है, डी रेफरेंस करना, ठीक है, कॉपी करना, कंपेयर फॉर इक्वालिटी. तो ये सारे ऑपरेशंस जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. सो देयर आर कॉन्स्ट्रेंट ऑन व्हाट द थिंग्स इज रेफरेंस्ड. ठीक है, रेफरेंस्ड टू कैन ओनली रेफर टू एन. तो मतलब कि आपको एक क्लास बनाना है और उसके रेफरेंस में आपको ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में करते थे, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में करते थे. वी हैव टू टर्मिनेट दैट पर्टिकुलर क्लास राइट देयर आफ्टर मेकिंग द बॉडी टू शो कि यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा. सो देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन, देयर इज नो स्टेटमेंट बॉडी इन दिस पर्टिकुलर क्लास. सो वी विल एक्सेस दिस बाय इट्स चाइल्ड क्लास. दैट्स द थिंग. तो रेफरेंस यूज किया ना हमने, चाइल्ड का रेफरेंस यूज करके वी आर एक्सेसिंग इट. सो वी हैव टू यूज रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ पॉइंटर इन जावा. Now how create references? The keyword creates new object but also return a reference to an object. Remember, the keyword creates a new object. नया object कौन बनाता है? कौन सा keyword? But also return the reference to an object. For example, dash creates the object and returns reference to it. We can assign this reference or use it in other ways. ठीक है, तो बेसिकली वो काम कौन करता है? बेसिकली वो काम न्यू करता है. ठीक है, so there are lots of keywords apart from that. This है reference keyword, super है, new itself है. We will see it how Java is getting it used. अब देखो ये हमारे पास ABCD के अंदर कुछ नंबर्स हमने ले लिए हैं. So creating links in Java. So 44 को आपने यहाँ पे header file डिक्लेयर कर दिया है. So 44 is the header file. Fine. So this is header file and we have linked up this like यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ. ठीक है, इसका कोई सक्सेसर नहीं है तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. ठीक है, आयुष टाइम से आया करो. दिस इज नॉट द टाइम टू ज्वाइन द क्लास. 44, 97, 27 and 17. So this you have taken. Now what we will see, कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट कि हाउ इट इज गेटिंग यूज्ड. फाइन. सो अब हम देखते हैं कि जावा के अंदर इसको हम कैसे यूज करते हैं. सिंगल लिंक लिस्ट. ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट, SSL इसको शॉर्ट में बोला है. तो हाउ इट इज गेटिंग यूज्ड आपको पता है एग्जैक्टली. सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर हियर. आपको बस बेसिक पता है, कहीं दिक्कत होगी तो मेरे को यहीं पे स्टॉप कर देना. ईच नोड कंटेन अ वैल्यू and link to its successor, यानी कि last node has no successor. That's clear. The header point to the first node of the list where we have to start our traversing from, जहां से अपने को अपना traversing शुरू करना है.
contain the null link if list is empty. चलेगा? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें हमें क्या करना है कि जावा के अंदर ये सिंगल लिंक लिस्ट काम कैसे करता है, हाउ दिस सिंगल लिंक लिस्ट इज वर्किंग इन जावा. So basically the class actually describe the header of the single linked list. तो ये जो निचोड़ जिसको बोलते हैं समरी या फिर पोस्टुलेट, ये अगर आप याद रखोगे तो आपका जावा प्रोग्राम लिंक लिस्ट के अंदर या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कभी गलत नहीं होगा. तो जो मैंने देखा है 10 प्रोग्राम 15 प्रोग्राम जितने भी आपने किए या मैंने किया, उन सब में ये कॉमन है. So we can summarize it. The class actually describe the header of the single linked list. हमेशा याद रखना. Basically. हाँ जी. सर वो येलो वाला पोर्शन क्लियर नहीं दिख रहा. येलो वाला पोर्शन अभी आया ही नहीं है, वो बस कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था चिराग. अभी आएगा तो मैं उसको आपको जो क्लासरूम वाला डॉक फाइल है ना उसमें लिख के बताऊंगा, ठीक है? डोंट वरी. नहीं सर, ऐसे ये साइड में लिखा हुआ है ना पब्लिक क्लास SLL. हाँ जी, मैं इसको बताऊंगा आपको अलग से. अभी ये दिखना जरूरी नहीं है, इसको मैं अलग से आपको बता रहा हूँ. हाँ जी. फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है. दूसरा पॉइंट है कि द एंटायर लिस्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम दिस हेडर. ठीक है, तो मैं 1 मिनट इस वाले स्लाइड को, लेट मी स्टॉप दिस. अभी दिख रहा है चिराग? चिराग, इज इट विजिबल नाउ एवरीवन? यस सर. परफेक्ट. अब देखो, साथ साथ ही इसको समझते चलना. दिस इज द ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. ये हमारे पास कुछ ऐसा था, है ना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में कि हाउ इट्स वर्किंग. ठीक है, तो अब पब्लिक क्लास SSL, यानी कि आपने क्लास का नाम रखा है सिंगल लिंक लिस्ट, तो SLL लिख लिया. अब हमारे को क्या करना है कि जो आपने पहला नोड लिया है उसको आपने प्राइवेट कर दिया है. फाइन. फिर पब्लिक SSL आपने जो फंक्शन यूज करा, फिर दिस डॉट फर्स्ट, बिकॉज करंट कंस्ट्रक्टर को आप बताना चाह रहे हो कि वो नल के बराबर है. करंट कंस्ट्रक्टर, this will go for current class. So whatever the current class is there, this will use. So basically the class actually describe the header of the single linked list. Fine. Then the entire list is accessible from header. कोई दिक्कत नहीं. The entire list is accessible from header. User can think of SSL being the list actually, which holds the data. ठीक है. अब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का अभी आपको वरी नहीं करना है. जो यूजर होता है, सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जिसमें 1000 नेम्स हो बच्चों के, तो आपने मेरे को वो सॉफ्टवेयर बना के दे दिया. सो आई नीड टू चेक दैट देयर शुड बी 1000 नेम्स ऑफ बेबीज देयर.
मैं ये चेक नहीं करूंगा कि आपने उसमें कोडिंग क्या करी है, where you have taken it from. So users shouldn't have worry about actual implementation. That is called abstraction. Fine. Implementation part जो है वो hidden हो. For example, आप Gmail use करते हो. Fine. चितकारा वाली जो email ID है वो use करते हो. So you need not to go through that what Gmail has used or Google has used coding part to implement it. You just use to mail or to receive mail, to send mail or to receive mail, or to store something which is very much important like documents and photographs and etc. So ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? So we should not worry about the actual implementation if we are users. Fine. डेवलपर लेवल पे डेफिनेटली आप कर सकते हो. So ये वाला देखो, it has been shared with you how it is working. इससे आपको डिक्लेरेशन वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. डिक्लेरेशन वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी, ठीक है? That's what I have chosen this to discuss it with you. ठीक है, यहां से शुरू करते हैं कि हाउ वी शुड क्रिएट इट. तो एक सेल क्रिएट करा, ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज दिया. अब जो ये कंस्ट्रक्टर आपने यूज करा है, ठीक है, वो क्या होगा? क्लास के नेम का होगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं अपन, कि अगर मान लो सेम नेम से ही हो तो सबका नाम तो सेम नहीं हो सकता ना. दैट्स वाई. तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट लाइन और ये कंस्ट्रक्टर जो हमने यूज किया है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस लाइन में दिक्कत है कि why we have used this? Anyone? I'm waiting for your answers. आगे बढ़े. अब देखो वैल्यू आपको पता है, what is the value? So this is the value we are having. अब प्रोग्राम के साथ साथ इसको भी करते चलते हैं. यहाँ पे आपने ये v को जो है वो पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट आपको पता है what next we are having, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. इसके अंदर आपने n को जो है वो पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. So these two are variables which we have passed. Fine. अब एक वेरिएबल है सेल टेम्पररी, उसके अंदर आपने जो है सॉरी क्लास और इसका ऑब्जेक्ट लिया टेम्प, ठीक है. न्यू से आपने इसको अलोकेट कर दिया और इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर दिए, ठीक है. सो इट विल लीड यू टू वेयर? हियर. सो टेम्प जो टेम्पररी वेरिएबल है उसमें न्यू सेल, फिर वापस आपने न्यू सेल लिया और फिर आपने यूज करा 23. सो इट विल लीड टू यू हियर. फिर आपने यूज करा 97 और हेडर को तो आपने क्लास बना रखा है. सो दैट विल बी द इनिशियल पॉइंट. तो वो क्लास वाले पार्ट में आ गया. तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? एक ये भी तरीका है, एक मैंने उस दिन बताया था ये भी तरीका है, तो कंफ्यूज मत होना. इस वाले में बेसिकली आप जो है कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर यूज करके आप कितना भी नोड हो, ठीक है, उसको जो JVM डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा उससे आप वैल्यू उसकी चेंज कर रहे हो. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर. इट्स फाइन टू एवरीवन. यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? शुड बी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. समझ में आ रहा है ये? चिराग, प्रतीक, इशिता, हिमांशु इज नॉट देयर टुडे. यहां तक कोई दिक्कत है? तो मैंने तुम्हारा कोड क्वेश्चन देखा है, उसमें बेसिकली पहला दूसरा जो है यही क्वेश्चन है, तो यहां तक तुम आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है. सिंपल कंसेप्ट विथ एग्जांपल. तो ये बहुत जरूरी था. ये पीपीटी में जब शेयर करूंगा आपके साथ तो इसको अपने पास रखना फॉर रेफरेंस. व्हेनेवर यू विल गेट कंफ्यूज यू विल गेट हेल्प फ्रॉम हियर, ठीक है. अब देखो कि नहीं 97 ऐड हो रहा है हेडर के अंदर ना, बट ये शुरू कर रहा है जिसका कोई सक्सेसर नहीं हो उसके बाद से, टू मेक इट क्लियर. फाइन.
तो आपका काम है गौरव कि आप दोनों करके देखना, देन यू विल गेट द नॉलेज हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, अब देखो अगर 97 से शुरुआत हो रही है, अगर ये 44 करा, 44 से ये 97 लिंक है, तो 44 हेडर इसलिए है क्योंकि उससे सारे नोड जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर आपको लिंक क्रिएट करना है अगर उस क्लास से, तो आप ऐसा करो कि जो लास्ट वाला है जिसका कोई लिंक नहीं है नेक्स्ट, उसको पहले आप यहाँ पे कर लेते हो ताकि उसके नल पे इसको जाना ही नहीं है तो आपका टाइम कम लगा, फालतू का आपको यहाँ पे नल के आगे ढूंढना भी नहीं है। You know कि this is the end point, so this is one of the way, fine and simplest way. So we are moving toward from right to left after header node. This is one of the way also. Fine, Gaurav. Any question? Gaurav. या सो अगर मान लो गौरव कि अपने को पता है कि हम यहाँ पे इसको पुट एंड एंड हम बता सकते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो वी हैव जस्ट टेकन इट कि चलो यहाँ पे हमारा अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इसके आगे कुछ है नहीं, तो एंड पार्ट पहले हमने कवर कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, फिर इस वाले पार्ट को लिया, फिर इस वाले पार्ट को लिया, और ये वाला पार्ट हेडर से लिंक्ड है, तो अल्टीमेटली ये वाला लोगे तो ये पता चलेगा कि भाई 17 कहाँ स्टोर था, नल वाला पार्ट, ये तुमको 23 पे ले जाएगा, ये 97 पे, और अल्टीमेटली ये 44 पे, ना कि 44 जो है वो तुमको 97 पे ले जाएगा। तो यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज वी डोंट हैव पॉइंटर इन जावा। गौरव, इशिता, समझ में आया? अभी समझ में आया? We are not traversing with the help of pointer. That's my point is. Anyone is having any issue? Clear है अभी? Yes. ठीक है ना, तो हमारे को पहले रेफरेंस यूज करना है। रेफरेंस में अगर हम न्यू लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 44 का पॉइंटर यूज करके C++ में जाते थे। ठीक है, इट इज इन C++। तो यहाँ पे भी हो सकता है, बट थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नल है जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, आगे इसके नल ही होने वैल्यू, उसका देखेंगे। वो डेटा जो है वो किससे लिंक्ड है, डेफिनेटली 23 से। 23 किससे लिंक है, डेफिनेटली 97 से, और हेडर से तो सारे ही लिंक है। फाइन, सो आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। Now what we will do, सिंगल लिंक लिस्ट का, कि ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब जैसे आपने प्रोग्राम बनाया वैसे इसको देखो। Each node contain a value and link to its successor. The last node has no successor. The header point to the first node or contain the null link if the list is empty. तो header हमेशा पहले नोड को ही जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, हमेशा उसी को पॉइंट करेगा जो फर्स्ट नोड है। और अगर मान लो वहां पे कोई भी नोड नहीं है तो वो नल लिंक को कंसीडर करेगा, अगर वो एम्प्टी है तो। ठीक है, अब देखो अपने ऐसे कुछ लिखा हमने। ठीक है, दिस इज कीवर्ड इज यूज्ड टू access current class. So these are the methods. So this class actually describe the header of the single linked list. तो header of the single linked list तुमने बना लिया। However, the entire list is accessible from this header. अभी इस header से पूरा entire list access होगा। User can think of SSL being the list. ठीक है, एक list जिसमें सारी entries होती हैं। Users shouldn't have worry about actual implementation. अब मेरे ख्याल से आपको ये सारे लाइन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, चलेगा? नोट्स जब हम बना रहे हैं तो ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। क्या करा, ऊपर में क्लास बनाया, नीचे में क्या करा,
ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करी, ठीक है, और उसके बाद उसको यूज करा, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एसएसएल नोड, इसके अंदर पैरामीटर पास करा, कौन सा, ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो ऊपर आपने डिक्लेयर करा है वेरिएबल, और नोड सक्सेसर। तो दिस डॉट एलिमेंट यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, तो दिस मतलब अभी ये वाला जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो दिस एलिमेंट के अंदर एलिमेंट डाल दिया, वो एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, और दिस डॉट सक्सेसर के अंदर आपने सक्सेसर को डाल दिया। सो वी आर क्रिएटिंग एसएसएल नोड्स इन जावा लाइक दिस, वी आर हैविंग एलिमेंट्स एज वेल एज सक्सेसर फॉर दैट एलिमेंट, ठीक है। उसको हम कुछ ऐसे डिजाइन करेंगे जावा के अंदर। तो जब आप देखोगे अपना कोड क्वेश्चन ओपन करके, तो आपको सारी चीजें कुछ ऐसे ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपके वहां पे काम आ जाएगा, वेदर दे आर यूजिंग प्रोटेक्टेड और कीवर्ड और नॉट, I don't know, but basically whenever we are using it is a good programming practice to use it so that no other object can access it without any permission. ठीक है। अब देखो इसका समरी कि हाउ वी विल क्रिएट लिस्ट हैविंग 1 2 और 3। तो ये ऐसे हम क्रिएट करेंगे। तो हमेशा क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होता है, न्यू कीवर्ड विदाउट एनी डाउट, सीधा बोलना न्यू कीवर्ड, तो आप यूज कर सकते हो। सो न्यूमरल डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू न्यू एसएसएल नोड, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा का कोई सक्सेसर नहीं है तो आपने बता दिया नल, ठीक है। सो द थर्ड वन टू क्रिएट अ लिस्ट हैविंग 1 2 एंड 3, इसका कोई भी सक्सेसर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नल हैविंग नो सक्सेसर। 1 जो है वो नया है, क्रिएट हो गया, 2 जो है वो नया है, वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और न्यू कीवर्ड जो है वो तुमको ये नोड क्रिएट करना या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इसके काम में आता है। अब तुमसे क्वेश्चन है, न्यू कीवर्ड इनिशियलाइज भी कर रहा है क्या? नो, इट इज नेवर इनिशियलाइज एनी ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, फाइन, क्रिएटिंग एंड मेमोरी एलोकेशन, क्रिएटिंग एंड मेमोरी एलोकेशन, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब जब तुम प्रोग्राम पे जंप करोगे तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये वाला प्रोग्राम जो हमने बनाया उसमें देखो गौरव, चूंकि आप पॉइंटर नहीं यूज कर रहे हो, रेफरेंस यूज कर रहे हो, सो विथ रेफरेंस टू योर क्वेश्चन नाउ इट विल मच मोर क्लियर टू यू कि पहले हेडर बन गया दैट इज न्यूमरल, फाइन, फिर जो है पहले यहाँ पे 3 क्रिएट हो गया, फिर 2 क्रिएट हो गया, फिर 1 क्रिएट हो गया, फिर 1 से न्यूमरल कनेक्ट हो गया और न्यूमरल से सारे नोड्स कनेक्ट हो गए। सो दिस इज द होल स्टोरी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इसका कोई भी सक्सेसर नहीं है, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, एंड हाउ न्यूमरल विल बी कनेक्टेड विद ऑल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिखाया है। अब क्लियर है गौरव? एवरीवन क्लियर है ये कंसेप्ट, हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस, हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस विद हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस विद रेफरेंस, नॉट विद मिलने गया ऊपर वाली से तो ड्रामे मार रहा है। how we are approaching this with reference, not with what we are saying pointer, fine. So should we move to the next slide? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? Vijaya, unmute yourself. Of course, Gaurav, I'll share everything with you, PPT and everything, what I'm teaching. It's nothing secret. Fine. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी के? जितने बच्चे हो यहाँ पे, आई गेस हिमांशु आज एब्सेंट है, सो प्रतीक, ध्रुव, अभिमन्यु, अनुराग, इशिता,
anyone is having any kind of issue? समझ में आ रहा है? आप तुम क्वेश्चन इनिशिएट कर सकते हो. The main purpose is कि आप क्वेश्चन इनिशिएट कर पाओ, आपको दिक्कत ना आए. अर्शिता, परफेक्ट, ठीक है. अब ये वाला पार्ट हो गया. अब ये वाला कंसेप्ट तो आपको कभी दिक्कत नहीं देगा ना कि सर पॉइंटर यूज नहीं होता तो हाउ वी आर यूजिंग इट. सो इट विल हैव सम टाइम टू टेक टू एक्सप्लेन दिस. लेकिन अब आप मेरे ख्याल से बिल्कुल फैमिलियर हो. ठीक है. नाउ what we will do now, traversing पे आते हैं. When we are traversing a single linked list, what we will do? So the following method is used to traverse and print the element. तो ये लिखा आपने public void print first to last. एक ऐसा कोई क्लास बना लिया है आपने. So ये abstract type नहीं है क्योंकि इसका body बना के दिया हुआ है हमने. फॉर लूप लगाया और बोल रहे हैं कि SSL के करंट वाले में, SSL नोड के करंट में पहला एलिमेंट इंसर्ट कर दो. ठीक है. पहला एलिमेंट जब इंसर्ट रहेगा तो करंट, और दूसरा आपने बोला करंट नॉट इक्वल्स टू नल. ठीक है. और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट सक्सेस. यहाँ पे ये फॉर लूप क्लोज हुआ है, ध्यान रखना. पहला जो है वो है इनिशिएशन. अगर करंट नोड में फर्स्ट हो तो, करंट नोड नल के बराबर नहीं हो तो, करंट नोड का जो है वो अगर नल के बराबर नहीं है और अगर उसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर है तो क्लास बताइए उसका कोई सक्सेसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो अगर उसका सक्सेसर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? करंट इक्वल्स टू करंट प्लस प्लस जैसे होता था. तो अभी क्या होगा? करंट इक्वल्स टू करंट डॉट सक्सेसर. इजी, नथिंग टू वरी. ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा. जिसको नहीं आया बताओ. यहाँ तक जिसके भी समझ में नहीं आया है प्लीज बताइए. क्लियर है? यहाँ तक इजी है. अब देखो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन या फिर प्रिंट कर लो और आप ऐड करते जाओ. जितने एलिमेंट आप उसमें इनपुट कराओगे वैसे वैसे वो चलता चला जाएगा. ठीक है. इजी कंसेप्ट है. ऐसे आप ट्रैवर्स कर सकते हो सारे एलिमेंट्स को. ठीक है. So what you are basically doing, you would write this as an instance method of a single linked list class. ठीक है. सिंगल लिंक लिस्ट का इंस्टेंस मेथड को आप की तरीके से इसको लिख सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? इसको एक बार ध्यान से देखो और जो कोई क्वेश्चन है पूछो. देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी चेक इट. करंट डॉट सक्सेसर मींस कि आपके करंट के अंदर करंट डॉट सक्सेसर असाइन हो जाएगा. ठीक है. करंट का जो भी सक्सेसर होगा, अगर नल नहीं होगा तो कुछ तो होगा ना. अगर मान लो करंट जो है नल के बराबर नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट कुछ लिंक होगा. तो नेक्स्ट एलिमेंट जब लिंक होगा, मैं वापस चलता हूं आपको लिंक लिस्ट पे. गौरव ये देखो, अगर मान लो कि करंट के पास, अगर करंट एलिमेंट के पास नल नहीं होगा तो उसका कोई सक्सेसर होगा, और सक्सेसर होगा तो उसका सक्सेसर उसको असाइन कर दो. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, करंट डॉट सक्सेसर. जैसे पहले करते थे आप करंट नोड प्लस प्लस यानी +1 करते गए. तो दिस इज नॉट काइंड ऑफ एरे. दैट्स व्हाई. नहीं, ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये करना है अपने को डिफाइन. गौरव हमने किया भी है. देखो ऊपर, ये ऐसे ही एक वेरिएबल नेम है. ठीक है. तो हमने करा हुआ है इसको डिफाइन. कुछ भी प्री डिफाइंड यहाँ पे हमने यूज नहीं करा है. दिस ऑल आर SSL नोड करंट. हमने इतना बड़ा वेरिएबल क्यों लिया है? ताकि ये तुम्हें समझ में आए. ताकि मान लो कि मैंने क्या बोला था कि अगर मैं आधे में जॉब छोड़ के चला जाता हूँ तो जो नेक्स्ट डेवलपर आए उसको क्लियरली समझ में आए कि डेवलपर ने किया क्या.
So it is just an object. It is just an object which has been declared and we are using it. That's it, Gaurav. अभी देखो, एलिमेंट और सक्सेस देख रहे हो गौरव? ऐसे ही करेंगे उसको भी डिफाइन। क्लियर है? जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैसे ही, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बताओ कोई दिक्कत? वहां से यहाँ पे आपको समझना है चीजों। गौरव, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरी। अब समझ में आया? वापस देखो, आपने जब नोड को डिक्लेयर करा था गौरव, तो जैसे बाकी आपने सारी चीजें डिक्लेयर करी थी, जैसे आप आई और जे करते हो, वैसे ही आपने यहाँ पे भी करा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऐसे आपने एक क्लास बनाया, देखते जाओ, ऑब्जेक्ट एलिमेंट डिक्लेयर किया, एसएसएल नोड का सक्सेसर डिक्लेयर किया, वैसे ही आप सक्सेस को भी डिक्लेयर करेंगे, करंट नोड और सक्सेसर। ये आपका पहले से ही डिक्लेयर्ड है, जो कि आपने करा है। इट इज वेरी मच यूजर डिफाइंड। नाउ गेटिंग मी? Just look at these two things, how we are declaring it. Gaurav. हमने ऊपर इसको डिक्लेयर करा and now we will use it in the different program, like जैसी जरूरत होगी वैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे यूज में आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे कैसे पास कर दिया? पैरामीटर बना के ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया था, जैसे इंट आई करते थे और इंट आई को फंक्शन के अंदर पैरामीटर बना के पास कर देते थे। क्लियर है? दिस डॉट एलिमेंट के अंदर एलिमेंट पास कर दिया, दिस डॉट सक्सेस के अंदर सक्सेस पास कर दिया। अब क्लियर है? दिस यानी कि सक्सेसर के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप वेरिएबल यूज करते हो वैसे इसको यूज करते रहोगे। फाइन। और किसी का कोई क्वेश्चन? Anyone is having any other question? अब ट्रैवर्सिंग पे आओ। देखो ट्रैवर्सिंग ये कुछ ऐसा बन के आया तुम्हारा, जो तुमने ट्रैवर्सिंग करना चाहा। सही है? अब जो तुमने ट्रैवर्सिंग करना चाहा है ये कुछ ऐसा बन के आया। तो अब तुम्हें लग रहा है कि जो तुमने प्रोग्राम स्क्रीन पे देखा है वो हैंडल कर लेगा इसको? जस्ट हैव अ लुक। पता लगा करंट नोड क्या काम कर रहा है? न्यूमरल्स 1 2 3। अब गौरव समझ में आ रहा है? है ना? क्लियर है? निशिता, अब ये तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है, हम उसको प्रोग्राम में कैसे कर रहे हैं? तो हमें तो एक वेरिएबल लेके उसको बताना पड़ेगा, ताकि बार बार जो कनेक्शन हो वो हेडर नोड से हो जाए, सारे नोड्स के। क्लियर है ना? एक और स्टेप देख लो, हाउ इट इज गेटिंग हैंडल्ड। देखा, पिछला वाला जो है वो करंट नोड में ये था, नेक्स्ट वाले करंट नोड में 1 है। अब सही चल रहा है प्रोग्राम, पुराना वाला। ठीक है, वापस मैं प्रोग्राम पे ले चलता हूँ, एक बार प्रोग्राम देख लो। ये एक बार आप अपने दिमाग में बिठा लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखते रहना जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज एंड देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड विद यू। फटाफट ले लो। आई होप सबने ले लिया होगा। अब इस प्रोग्राम को देखते रहना और इस एग्जाम्पल को देखते रहना। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। न्यूमरल्स और एक करंट नोड ले लिया। ठीक है,
Yeah, you can say that iterator, exactly. We have to use iterator, we have to use recursion in each phase to do it again and again. That's why we have finished recursion first. Fine, Ishita? पहले उसी करंट में जो है वो सारे नोट्स आते जाएंगे, राइट फ्रॉम न्यूमरल्स टू 1 2 3. ठीक है श्वेता? तो इस तरीके से ये काम कर रहा है. ओके, तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या करेगा, करंट को बता रहा है न्यूमरल. अब करंट किसको बता रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को हाईलाइट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है. अब करंट के अंदर क्या आ रहा है? 1 का नेक्स्ट. अब जैसे ही 1 का नेक्स्ट आ रहा है, अगर इसका कोई सक्सेसर है, पुराने प्रोग्राम में देखो फॉर लूप को चेक कर रहा है ना. अब वो फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक कि पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स नहीं हो जाएगा. तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंटर तो यूज हो नहीं सकता, तो ये वापस करंट को बता रहा है. करंट के पास पहुंचा, करंट बोला अच्छा इसका एड्रेस है यहाँ, तो वो तो 2 में ही पड़ा है. गौरव, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? कंसेप्ट में कोई वो मत रखना कि क्या हो रहा है. सही है अभी? अब देखो ये नेक्स्ट वाला इसको वापस करंट के पास, फिर नेक्स्ट वाला जैसे ही करंट के पास पहुंचा, उसका एड्रेस उसके पास था, तो करंट ने बोला ये तो 3 का एड्रेस, तो 3 के पास भेजा. फिर करंट के पास ऐसे पहुंचा, और फिर नेक्स्ट में पता चला ये तो नल है, तो ये कहीं पे पहुंचेगा ही नहीं. कोई दिक्कत नहीं? तो जब आपको मैंने बोला ना स्क्रीनशॉट ले लो, जितना मैंने यहाँ पे पिछले उस पे बताया है वो सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का, कि आपका प्रोग्राम काम कैसे करता है. तो मोस्टली जब नंबर ऑफ नोड्स 5-6 होंगे, सारे बच्चे समझो, जब नंबर ऑफ नोड्स 5-6 होंगे, तो आप अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100 नोड वाला प्रोग्राम भी आप आराम से बनाओगे. गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो मैं वापस ले चलता हूँ आपको प्रोग्राम पे. ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? बहुत बेसिक कंसेप्ट था. अब देखो फॉर लूप को बार बार चेक करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. एवरी टाइम इट इज डूइंग इट, करंट के अंदर करंट का सक्सेसर असाइन होता चला जाएगा. अगर वो एम्प्टी नहीं है तो करंट के अंदर करंट का सक्सेसर असाइन होता चला जाएगा. अगर वो एम्प्टी नहीं है तो करंट के अंदर करंट का सक्सेसर असाइन होता चला जाएगा. करंट के अंदर करंट का सक्सेसर असाइन होता चला जाएगा. इट इज हैपनिंग और नॉट? व्हाट प्रोग्राम इज सेइंग इट इज गेटिंग डन इन दिस एग्जांपल और नॉट? आई गेस यस, बट आपको समझ में आना चाहिए. So I'll wait for your answers. Basically, traversing is SSL in a single linked list is same as traversing array, but the reference and yeah, exactly. It is very much connected because array and this linked list are very much linear, Dhruv, right? So बस random access नहीं हो सकता है single list में, और run time में हम कुछ भी insert और delete कर सकते हैं, Dhruv. Otherwise कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप connect कर सकते हो. array का पूरा concept लगता है इसके अंदर, है ना? एरे जैसा ही है. बट कभी भी अगर कोई बोले कि क्या इसमें रैंडम ट्रैवर्सिंग हो सकता है, तो आंसर इज नो, इट्स फॉल्स. आपने देखा कभी नहीं हो सकता है. रैंडम कैसे होएगा? एरे की तरह. हमेशा पहले न्यूमरल्स ने करंट को बोला हमेशा न्यूमरल के बाद 1 ही होगा, हमेशा 1 के बाद 2 ही होगा, 3 नहीं, और हमेशा 3 के बाद जो है वो वापस हेडर होगा. तो रैंडम एक्सेस कभी नहीं होगा. यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आस्क. कोई भी दिक्कत, छोटा बड़ा कोई भी दिक्कत हो. एग्जैक्टली स्टोरेज का काम कर रहा है ऐसा बोल दो, जैसे आपको समझ में आए. लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसका वैल्यू कौन कंटेन करता है एंड हाउ वी विल एक्सेस दैट. चिराग, फाइन. आप कभी भी जंप नहीं कर सकते हो 2 को छोड़ के स्किप करके 3 पे, ठीक है? तो लीनियर तो है ही ये ट्रैवर्सिंग, एग्जैक्टली, लेकिन एरे से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंट है, और रन टाइम में ये चीजें अलोकेट कर देता है. दिस इज दिस आर द टू, और यू कैन कॉल इट सिंगल डिफरेंस. फाइन, आगे बढ़े. यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो तो. और कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? चिराग, ध्रुव, इशिता, गौरव? ओके, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? अब आपको प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगा. अब आप कोड क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अब देयर आर मेनी वेज
to insert the node. मैंने आपको उस दिन बताया था, वो हमने पढ़ा था, that is very much from tutorialpoint.com, java t point, वहां पे वैसे ही यूज किया हुआ होगा। तो जब आप वहां से देखोगे तो एग्जैक्टली वैसे बताया होगा। लास्ट प्रोग्राम में हमने जो नोड इंसर्ट करा था। तो बोल सकते हैं बहुत तरीके हैं। सो एज द न्यू फर्स्ट एलिमेंट, एज अ न्यू लास्ट एलिमेंट आल्सो बिफोर अ गिवन नोड स्पेसिफाइड बाय अ रेफरेंस। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है या फिर इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर, हाउ यू विल इंसर्ट द न्यू नोड इन अ लिस्ट और इन अ लिंक्ड लिस्ट। सो as a new at very first element, as a new at very last element, fine. And before any given node, जो बता दे कि आप मेरे को ना b से पहले a इंसर्ट करके बताओ, ठीक है, आप मेरे को 10 से पहले 9 इंसर्ट करके बताओ। तो दिस इज द थर्ड केस। At any specific node, at first node and at last node, there are only 3 ways for now, fine. And after a given node, so third and fourth is very much similar, it's not very much different, but we have bifurcated into classification. So before a given value, after a given value, these all are same, fine. जब आपको specifically कोई बोले कि इसके बाद कर दो या इसके पहले कर दो, after a given value, after a given node, fine, all are possible but differ in difficulty. जितना जो अलग केस है वो आपको उतना परेशान करने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है तो ना हम परेशान होंगे और ना हमारा प्रोग्राम कंपाइल होने से रुकेगा। अब इजीएस्ट मेथड होता है कि न्यू फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना, ठीक है। इजीएस्ट मेथड क्या होता है? न्यू फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो एसएसएल क्लास में इंसर्ट करो, नोड के अंदर नहीं, ठीक है। क्लास और नोड में क्या फर्क है ये तो आपको अच्छे से पता चल गया है। तो इसको एसएसएल क्लास में इंसर्ट करो, नोड के अंदर नहीं, हमेशा याद रखना। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट सी द एग्जांपल, ठीक है। एक फंक्शन यूज किया एसएसएल नोड, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया नोड नाम से। नोड डॉट सक्सेस के अंदर दिस डॉट फर्स्ट से करंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो फर्स्ट डाल दिया, और दिस डॉट फर्स्ट के अंदर वो पर्टिकुलरली नोड असाइन कर दिया, यानी जो करंट नोड है उसमें वो वैल्यू डाल दी। सो दिस विल ऑलवेज एक्सेस करंट नोड। सो दिस इज द वे वी कैन डू इन अ वेरी इजीएस्ट वे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? This is the easiest way we can do for now. So any issue till this? Take time, you are having time, आप इसको देखो और फिर पूछो अगर कुछ पूछना चाहते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। So this is one of the method. Now this method works correctly when inserting into previously empty list, ठीक है। पुराना वाला जो empty list होगा उस पे अगर आप ये चीज नया वाला एलिमेंट डालते हो तो ये सबसे इजीली काम करेगा, ये आपको भी पता है। अब देखो ये सारे आपको पहले भी बताया था। तो void insert after, so this is the case for after a given value. This is a case for after a given value. इसमें आपको मेन क्या ध्यान रखना है, आफ्टर अ गिवन वैल्यू के अंदर
जब कभी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे विद पैरामीटर यू आर हैविंग, ठीक है, ये भी पैरामीटर ठीक है, ये भी पैरामीटर ठीक है, ठीक है। तो अब SSL नोड जो आपने लिया है, SSL नोड क्लास, और इसका ऑब्जेक्ट यानी कि हेयर, और उसके अंदर आपने दिस डॉट फर्स्ट डाला है, यानी पहला वाला एलिमेंट इसके अंदर असाइन कर, ठीक है। सो आफ्टर अ गिवन नोड अगर होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि वी आर डूइंग इट हियर। ये आप कोड क्वेश्चन वाला एग्जांपल पढ़ोगे वो थोड़ा इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और जनरलाइज्ड एग्जांपल यही है। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। Once you will started solving this, अब जावा टी पॉइंट का सारा बेसिक एग्जांपल सॉल्व करो एंड देन गेट बैक टू मी, सर मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है। बहुत सिंपली बहुत बढ़िया तरीके से उसने बता रखा है, ठीक है, या फिर गिग्स फॉर गिग्स दोनों ही ठीक है। तो हेयर अगर मान लो कि आफ्टर अ गिवन वैल्यू, अगर जो हेयर आपका ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने डालना है, अगर वो नल नहीं है, अगर वो नल नहीं है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, सक्सेसर आ जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो एक ही कांसेप्ट है, अब आपको अपने इंट्यूशनली अपने कॉमन सेंस यूज करके उसको यूज करना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हेयर जो है उसका जो एलिमेंट है अगर वो इक्वल्स है ओबीजे, जो ऑब्जेक्ट ओबीजे आपने ऊपर बनाया था पैरामीटर, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो नोड के सक्सेसर में हेयर का सक्सेसर डाल दो, यानी जो नोड जहां पे आपको इंसर्ट करना है उसमें जो आपने सक्सेसर निकाला है हेयर का उसको डाल दो, और हेयर के सक्सेसर में वो पर्टिकुलरली नोड डाल दो जिसको आपको इंसर्ट करना है। तो स्वैपिंग कंसेप्ट तगड़ा कर लो, स्वैपिंग समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। एक टेम्प वेरिएबल ले लेगा, कभी कोई नोड सक्सेसर ले लेगा, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है ये कब करेंगे हम, आफ्टर अ गिवन वैल्यू, अगर कोई वैल्यू गिवन होगा तो आफ्टर अ गिवन वैल्यू, ठीक है। ये सारे कंडीशंस हैं जो मैच होने चाहिए, बाकी इजी है सारा कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर रिटर्न करा लो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें, तो जब मैं आपको ये दूंगा आप इसको चला के देखोगे या फिर आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब देखो ये काम कैसे करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनिमेशन में मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें समझ में आए। पहले ये प्रोग्राम देख लो, इस प्रोग्राम को तुम स्क्रीनशॉट ले लो सारे जने, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी विल मूव टू दैट क्वेश्चन, यू विल हैव दैट कंसेप्ट क्लियर इन 2 मिनट्स ओनली। ले लिया, अब देखो सही है, यही क्वेश्चन था ना पहले। अब नोड 2.5 आपने ले लिया ऐसे, फाइंड द नोड यू वांट टू इंसर्ट आफ्टर, कोई दिक्कत, फाइंड द नोड यू वांट टू इंसर्ट आफ्टर 2.5 बेसिकली 2 के बाद आएगा। फर्स्ट कॉपी द लिंक फ्रॉम द नोड दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। प्रोग्राम में देखो कर रहे हैं हम, कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया लिंक, जो कर रहे हैं हम वहां पे एग्जैक्टली वही बता रहे हैं। या तो तुम एक लिंक लिस्ट बना के उसका ऑपरेशन चेक कर लो और फिर प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर लो, ठीक है। कॉपी कर लिया, फिर वहां से उसको थर्ड को लिंक कर दिया, देन चेंज द लिंक इन द नोड दैट इज ऑलरेडी इन द लिस्ट, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, अब 3 पे बता दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है 3 को डिनोट कर रहा है, अब ये वाला पार्ट जो है वो 2.5 को डिनोट करे, ये हमने कर दिया, चेंज द लिंक ऑफ द नोड, ठीक है। तो सिंपल यही कंसेप्ट था आफ्टर एनिमेशन का। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। समझ में आया ये वाला, जैसे एरे में करते थे स्पेस बनाते थे वैसे ही यहाँ पे भी करा है, बस आपको ये क्लियर रखना है नोड क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं एंड सो ऑन। बताइए चिराग, गौरव, फाइन टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर।
ओके परफेक्ट। तो आप देखो जो एग्जांपल है बस उसी को फॉलो करना, कहीं से कुछ भी चेंज मत करना, तो आपका कंसेप्ट कभी भी नहीं हिलेगा। अब है डिलीटिंग फ्रॉम SSL, सिंगल लिंक लिस्ट से डिलीट करना। सो इन ऑर्डर टू डिलीट द नोड फ्रॉम SSL यू हैव टू चेंज द लिंक एंड इट्स प्रेडिसेसर। मानते हो या नहीं? लिंक चेंज करना पड़ेगा और उसका प्रेडिसेसर, ताकि वो जब डिलीट हो जाए तो उसका प्रेडिसेसर कोई और होएगा। वो जब डिलीट हो जाए तो उसका प्रेडिसेसर कोई और होएगा। जैसे सपोज करो तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर में मेंटी कोई और था, अब वो मेंटी किसी और को असाइन हुआ है, ठीक है, वो मेंटी किसी और को असाइन हुआ है, तभी तो तुम्हारा कोई दूसरा मेंटी आया ना। सो प्रेडिसेसर कैन कीप चेंजिंग, तो आइदर यू आर प्रेडिसेसर टू योर मेंटर और or he or she is predecessor to you, suppose like that, association। ठीक है, इजी है। अब क्या होगा कि आपको डिलीट नोट करना है, उसका प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है। दिस इज स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज यू कांट फॉलो अ पॉइंटर बैकवर्ड। तो पॉइंटर का कंसेप्ट तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आप पॉइंटर को बैकवर्ड जो है वो पॉइंट नहीं कर सकते। सो डिलीटिंग द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट इज स्पेशल केस because the node predecessor in the list is header itself। सही है, पहला नोड जब डिलीट करोगे तो खुद ही हेडर है, तो दिक्कत तो आनी है, थोड़ा कंसेप्ट जो है वो हिलेगा अपना। सो अगर अपने को पहला हेडर लिंक ही डिलीट करना है तो वी हैव टू चेंज द लिंक इन द हेडर। ठीक है, कंसेप्ट बेसिक में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज करना है वो करना है। सही है, न्यूमरल किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को। अब क्या करें, अगर पहला नोड डिलीट कर दोगे तो अब वो किसको पॉइंट करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? डेफिनेटली 2 को। ठीक है, तो जब तुम इसके प्रोग्राम देखोगे जावा टी पॉइंट पे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर तुमने जरा भी ध्यान से सुना है जो मैंने लेक्चर लिया है, या इसकी रिकॉर्डिंग जब शेयर होगी, जब सुनोगे, तो तुम एक भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। अब ये चेंज करना है, चेंज कैसे करना है? जैसे टेम्प के अंदर पहले ए असाइन किया, अब टेम्प के अंदर जो है बी असाइन करेंगे, पहले ए को जो है वहां से हटा देंगे, तो स्वैपिंग वुड बी देयर ऑलवेज। फाइन। अब टू डिलीट सम अदर एलिमेंट, चेंज द लिंक ऑफ इन इट्स प्रेडिसेसर। कर दिया, पहला एलिमेंट डन। सो न्यूमरल इज पॉइंटिंग टू 1, so 1 will be lost, it will point to 2 and 1 का जो नेक्स्ट वाला है वो पॉइंट करेगा 3 को। 1 का जो नेक्स्ट वाला है वो पॉइंट करेगा 3 को। so deleted node will eventually be garbage collected। fine, so उसके नल वाले पार्ट में जाएगा, खाली वाले पार्ट में। ठीक है, अब ये उसका एग्जांपल देख लो। जो बताया वही कर रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं करा। सो जस्ट गो थ्रू विद इट। यू आर हैविंग 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद मिलते हैं। आप इसको एक बार करो और फिर गेट बैक टू योर क्वेश्चंस।
सो टाइम इज ओवर। अब बताइए कोई दिक्कत है तो। समझ में आया यहाँ पे गौरव, चिराग, कोई दिक्कत है इसमें? ध्रुव, आराम से देख लो और फिर बताओ, कोई भी इशू? एग्जैक्टली होंगे, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट ही तो चल रहे थे गौरव, तो लेफ्ट तो शिफ्ट होंगे ना, बीच का एलिमेंट जाएगा। तो कॉपी पे बस करके देखो, जो जो डिलीट होएगा बस उसी के हिसाब से ये प्रोग्राम बना रहा है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर का खेल है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप जो कर रहे हो ना, वो आपको अपने प्रोग्राम में लिखना है। डेटा स्ट्रक्चर में यही खास बात है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल लॉजिकल होता है हर कुछ। हाँ हाँ, हम रन करवाएंगे बाद में इसको डिलीट और उसका। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जावा की पॉइंट के सारे क्वेश्चन पहले कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। अगर आएगी, आई एम हियर ओनली, वी विल रन इट, वी विल शो यू। कल हम सिर्फ कोड क्वेश्चन करेंगे, वी विल डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रिकर्जन and linked list one by one, so we will finish code question by tomorrow. Apart from that, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर जावा टी पॉइंट के एक दो क्वेश्चन में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, वो तुम बहुत कनेक्ट कर पाओगे। सो आज क्लास के बाद तुम लोग जावा टी पॉइंट ओपन करना और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सिंगल के भी डबल के भी, क्योंकि कंसेप्ट आपका सब मैंने बताया हुआ। अब आते हैं डबल पे। सिंगल क्लियर है सबका, तो डबल में मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा, अब आप करोगे सब कुछ। अब बताओ, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट कंसेप्ट याद है? सैटरडे आने से तुम्हारे को सब भूल जाते हो। दिस इज डेटा एंड दिस इज नेक्स्ट। सब नोड के लिए ये लागू होगा, है ना? सारे नोड्स के लिए ये लागू होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेक्स्ट इसके लिए है तो इसके लिए भी ये नेक्स्ट होगा, इसके लिए भी ये नेक्स्ट होगा। ये डेटा इसके लिए बता रहा है, ये डेटा इसके लिए बता रहा है। नाउ सॉरी, डेटा वाला पार्ट तो ये है ना? नाउ दिस इज प्रीवियस, PREV, इसका प्रीवियस ये है, इसका प्रीवियस ये है, ठीक है? मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग। तो दिस इज, एक नोट पे बताता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। दिस इज प्रीवियस, दिस इज डेटा, दिस इज नेक्स्ट। सब पे यही रूल लागू होगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो माई डबल लिंक लिस्ट, ठीक है, हेडर से ये कनेक्टेड है, जो करंट नोड है उससे वो कनेक्टेड रहेगा। एंड हाउ इट इज वर्किंग, ये वाला पार्ट इससे और ये वाला जो है इसके लास्ट वाले पार्ट से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है, ईच नोड कंटेन अ वैल्यू, अ लिंक टू इट्स सक्सेसर। चलेगा? हर नोड अपने सक्सेसर का लिंक यानी नेक्स्ट में होल्ड करके रखता है। एंड अ लिंक टू इट प्रीडिसेसर आल्सो। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था? खाली सक्सेसर का लिंक होता था। इसमें क्या होगा डिफरेंस? ये प्रीडिसेसर का भी लिंक होल्ड करके रखेगा, ये प्रीडिसेसर का भी लिंक होल्ड करके रखेगा। यहां तक समझने में किसी को भी कोई दिक्कत? इस पॉइंट तक किसी को भी समझने में कोई भी दिक्कत? समझ में आ रहा है ये वाला? अब देखो, the header points to the first node, the header points to the first node in the list, ठीक है? अब इसको यहीं पे समझो, ये जो हेडर है, it points to the first node and the last node in the list। तो हेडर जो है वो फर्स्ट नोड और लास्ट नोड को भी पॉइंट करेगा। और contain null links if the list is empty। तो ये भी याद रखना, ये जो तीन मैंने हाईलाइट किया है,
दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस हो गया आपका डबल लिंक लिस्ट क्लियर है। डबल लिंक लिस्ट क्लियर है तो हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? प्लीज आस्क इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। डबल लिंक लिस्ट के कंस्ट्रक्शन में और उसके वर्किंग में किसी को भी कोई दिक्कत है? एनीवन? आगे बढ़े। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है ये? चलो अब डबल लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट से अगर कंपेयर करोगे तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? ठीक है, तो कैन बी ट्रैवर्स इन आइदर डायरेक्शन। सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो कभी कभी किसी प्रोग्राम के लिए जरूरी होता है, जब हम बैक ट्रैकिंग वगैरह पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर या उसके बाद डीएस में, तब तुमको इसके एडवांटेजेस ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सम ऑपरेशन सच एज डिलीशन, इंसर्टिंग बिफोर नोड बिकम इजियर। डिसएडवांटेज क्या है? ज्यादा स्पेस चाहिए, मैनिपुलेशन जो है वो स्लोअर होगा क्योंकि ऑपरेशंस बड़े होंगे, और बग्स होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये देखो इसको बनाते कैसे हैं। मैंने इसी वाले स्लाइड पे दोनों के बीच का कंपैरिजन दिखाया है। सो आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान से देखना गौरव और जितने भी बच्चे हैं जो जगे हुए हो। ये है SLL यानी सिंगल लिंक लिस्ट, ये है DLL यानी कि डबल लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट इट, व्हाट इज द डिफरेंस। सो ये नोट फर्स्ट आपने कर लिया, इसका भी आपने नोट फर्स्ट कर लिया, लेकिन इसका नोट फर्स्ट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? इसका आपको नोट फर्स्ट के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह पे यहाँ पे दो काम करने पड़ेंगे, प्राइवेट फर्स्ट नोट और सेकेंड नोट। क्यों करना पड़ेगा ऐसा? ऐसा आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, क्योंकि अभी आपने इससे पहले पढ़ा था ये वाला पार्ट। ठीक है, ताकि इसका जो है वो हेडर नोट को भी बताता है और फुटर नोट को भी बताता है। देयर इज अ क्वेश्चन आई गेस। क्वेश्चन है why we made them private. It's up to us why we made them private, Gaurav. We don't want कि any other नॉन मेंबर फंक्शन जो है वो इसको एक्सेस करे, दैट्स व्हाई ओनली। वो डाटा जो आपने जावा कोर जावा में एक्सेस मॉडिफायर में पढ़ा है उस हिसाब से प्राइवेट मींस कि ये नोड जो है इसको एक्सेस करना सिर्फ उसी को अलाउ होगा जो इसके अंदर असाइन होगा या जो इससे कनेक्टेड होगा, दैट्स इट। गॉट इट? Even if you are not using it, there is no point of doing data structure in Java because you are not providing security. तो आप इसको C++ या C में क्यों नहीं करेंगे? और कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पे आपने ये कंस्ट्रक्ट करा, अब मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक डिफरेंस ये है ना, एक डिफरेंस ये है। फिर पब्लिक SSL मेथड को आपने क्या करा? डिक्लेयर करा पब्लिक DLL। दिस डॉट फर्स्ट के अंदर नल असाइन हो, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट के अंदर नल असाइन हो। यहाँ पे बोल रहा है दिस डॉट फर्स्ट के अंदर भी नल असाइन हो और दिस डॉट लास्ट के अंदर भी नल असाइन हो। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट है और यहाँ पे ये दोनों इसकी जगह पे आएंगे जैसे पहले बार आया था। फिर आप इसके बाद मेथड्स वगैरह देते जाओ, ठीक है, और उसको क्लोज कर दो। इजी है, सारे बच्चे समझ रहे हो? सो गो थ्रू विद इट once or twice। आपको आज पढ़ने का टाइम मिलेगा और इसके क्वेश्चन पे जंप करने का। so once you will do it you will understand it more, fine। तो अभी
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? अब DLL नोड्स देखते हैं, डबल लिंक लिस्ट नोड इन जावा। सो दिस इज सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, बस देखते जाओ कि कैसे हम चीजें बनाएंगे। चलेगा? ये है आपका DLL नोड्स इन जावा। सबसे पहले जो गौरव ने लास्ट टाइम, गौरव कंफ्यूज था, वो मैं बता देता हूँ, आप लोग मत होना। ऑब्जेक्ट एलिमेंट ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, प्रेडिसेसर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, क्लास का नाम जो है वो है आपका DLL नोड। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, जो आपने ऑब्जेक्ट एलिमेंट, जो आपने प्रेडिसेसर और जो आपने सक्सेसर बनाया है, उसको एज अ पैरामीटर पास करना है आपको DLL नोड फंक्शन के अंदर। अब करंट एलिमेंट के अंदर आप उस एलिमेंट को डाल दो, दिस डॉट एलिमेंट के अंदर। प्रेडिसेसर के अंदर आप प्रेडिसेसर को डाल दो जो करंट है, और दिस डॉट सक्सेसर यानी जो करंट क्लास चल रहा है उसके अंदर आप सक्सेसर को डाल दो। तो कुछ भी कोर जावा से अलग नहीं किया है हमने, ना कोई पॉइंटर यूज करा है, ना कोई नया कंसेप्ट यूज करा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब प्रोग्राम बना लोगे? ऐसा कभी भी कोई प्रोग्राम अगर कोड क्वेश्चन का आपको दिखेगा, कैन यू सॉल्व इट? फटाफट बताओ। थ्योरी पार्ट बाकी जैसे जैसे आएगा आई विल शेयर विद यू कि हाँ आपको यहाँ पे ये भी करना है, ये एक्सेप्शन कैसा है। लेकिन यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एनी इशू? सर सक्सेस कहाँ डिफाइन है कि वो नेक्स्ट एलिमेंट है? सक्सेस डिफाइन नहीं है। सक्सेस जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट डिफाइन नहीं है गौरव। सक्सेस जो है एज अ वेरिएबल डिफाइन है। ऐसा मान लो कि इट इज जस्ट अ वेरिएबल। ये रहा गौरव। अब दिस डॉट सक्सेस के अंदर आप करंट सक्सेसर जो आप उसमें इंसर्ट करोगे वो डाल दो। तो आप नोट के अंदर कोई तो सक्सेसर होगा उसका, अगर वो कंडीशन ट्रू है कि इसका कोई सक्सेसर होगा। सो करंट क्लास को तुम एक्सेस कर रहे हो बिकॉज़ यूजिंग दिस डॉट सक्सेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट गौरव। ओके, बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट रह रहा है तो बताओ, क्योंकि मेरे को तुम्हारे जो नॉर्मल जावा प्रोग्राम तुमने करा है अभी तक, उससे अलग कुछ भी होता है तो मैं बता रहा हूँ, बट एग्जैक्टली वही हो रहा है। दिस और सुपर का तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो होना चाहिए। उसको वापस पढ़ो जावा टी पॉइंट से। हाँ डेफिनेटली, बाद में तो चला के बताएंगे ही। यहाँ पे सिंटेक्स तो समझ में आना चाहिए ना, व्हाई वी आर यूजिंग दिस एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस। यहाँ तक क्लियर है कि क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, कहाँ पे एज अ पैरामीटर हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, जब तुम इन्हें यहाँ पे इस मेथड को डिक्लेयर कराया है, देखो गौरव, ये वाला मेथड जब तुमने DLL नोड को डिक्लेयर करा, कॉल करा, तो यहाँ पे ये तीनों आ गए ना जो आपने किया है, ये तीनों 1 2 3 पैरामीटर्स। अब ये तीनों पैरामीटर का यहाँ पे क्लियर कर दिया कंसेप्ट। अब आप इसको पूरे प्रोग्राम में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया? So declaring a variable and using it again and again. Fine, Gaurav. बाकी जब ये प्रोग्राम में यूज होगा ना, जैसे मान लो डिलीट नोड का तुम प्रोग्राम बनाते हो या तुम कोड क्वेश्चन पे करोगे, तो उसमें खाली मेरे ख्याल से कोड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन होंगे, मेरे को इसमें से डिलीट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें मेरे को कुछ इंसर्ट करके बता दो। तो आपको बेसिकली इसीलिए मैंने ये पीपीटी बनाई है कि आपको इसी उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंसर्ट का अलग, डिलीट का अलग एंड ऑल। फाइन, देखो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं और प्रोग्राम में हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब डिलीशन जो है नोड का, वो 2 लिंक इन्वॉल्व करता है, वो ये बताना चाह रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, ये पॉइंट करा देगा नेक्स्ट को,
ये बताएगा अपने प्रीवियस को, और ये सबसे प्रीवियस को। अभी नोड डिलीट हो जाएगा, चेंज कर दिया हमने इसका लिंक। तो डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड और द लास्ट नोड इज ए स्पेशल केस। गेटिंग माय पॉइंट? डबल लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड और लास्ट नोड स्पेशल केस होता है, क्योंकि उससे हेडर और फुटर यानी कि नेक्स्ट और लास्ट नोड, फर्स्ट नोड और लास्ट नोड दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो वो पूरा डिस्टर्ब होगा। तो वो स्पेशल केस होता है, उसको बाद में देखेंगे। गार्बेज कलेक्शन विल टेक केयर ऑफ डिलीटेड नोड्स, ठीक है। तो अब छोटे मोटे कंपैरिजन है जो कि आपको देखना है, बाकी ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इस पार्ट के अलावा एक डबल लिंक लिस्ट का आपको मैं दूसरा पार्ट शो करता हूँ, इसको शेयर स्टॉप करके। अब मैं तुम्हें फटाफट एक प्रैक्टिस करवाता हूँ जो तुम बहुत फेमिलियर हो, तो अब बताते जाना कि इसमें हो क्या रहा है और बताना कि तुम्हारे को क्या क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये दोनों पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई हैव अदर डेटा आल्सो टू शेयर विद यू, बट वो अभी आपसे डिस्कस नहीं किया। तो अपने पास लॉन्ग चेन ऑफ नोड्स है सपोज करो, है ना। अब मेरे को पता नहीं है कि कितना लंबा है, सो हम डेटा वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे इन ऑल द नोड्स? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। गौरव फटाफट देखते जाओ और बताते जाना वेदर वी आर राइट और नॉट। सो स्टार्ट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। अगर और नोड है प्रिंट करने के लिए तो व्हाइल चेक करेगा, प्रिंट द करेंट नोड और गो टू द नेक्स्ट नोड। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट नेक्स्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये सूडो कोड है आपके एल्गोरिथम का, ठीक है। सो लिस्ट अगर नल नहीं है, यानी कि अगर तुम्हारा लिस्ट लिंक लिस्ट खाली नहीं है, तो लिस्ट का जो डेटा है वो प्रिंट करते जाओ, और लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट नेक्स्ट आपने असाइन कर दिया है। सो मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट अंटिल और अनलेस लिस्ट जो है वो या तो नल के बराबर हो जाए या फिर एंड हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली दे आर आस्किंग कि इसके साथ क्या रॉन्ग अप्रोच है अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो, ठीक है। इसके साथ क्या रॉन्ग अप्रोच है? सो लिस्ट विल पॉइंट टू 20 सपोज करो। इंट तो एक ही था गौरव जब तुम कोर जावा करते थे। सो व्हाट इज इंट नेक्स्ट? इंट नेक्स्ट क्या काम करता था गौरव? इंट डॉट नेक्स्ट ये क्या काम करता था गौरव? तो जब लिंक लिस्ट एक ही है तो लिंक लिस्ट में नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू है या नहीं बच्चे? कर दो तो नेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करवाओगे या नहीं करवाओगे सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर? We need to move to next or not? Same case है. Now getting my point? लिस्ट डॉट डेटा से नेक्स्ट पे कैसे पहुंचते बच्चे? लिस्ट डॉट डेटा से यही तो पूछ रहा है कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस अप्रोच। अगर हम मान लो लिस्ट डॉट नेक्स्ट करके पूरे पे पहुंच जाएं तो इस पे क्या बुरा अप्रोच है? लिस्ट डॉट नेक्स्ट अगर तुम करते हो तो सबसे पहले जब ये अप्रोच करा इसको तो देखो ये क्या कर रहा है, 20 को पॉइंट कर रहा है जबकि इसको 10 को पॉइंट करना चाहिए था। आगे बात समझ में? So I am still in the middle. Let me finish it. Then you can ask अगर कोई डाउट रहेगा तो। और फिर वो पहुंच गया सीधे लास्ट पे। गौरव इसको करना क्या चाहिए था कायदे से? 10 को करना चाहिए था। नेक्स्ट करने से क्या करा इसने? पहले करा इसको, फिर ऐसा करता रहा और स्किप करके सीधा मतलब 1 by 1 लास्ट पे पहुंच गया।
ठीक है, so this is the wrong approach in it. So don't change the list, make another variable, ठीक है, change it. So a list of variable is not a list object node. So list object node के अंदर list assign कर दिया. नहीं कर सकता तड़का लगे। आयुष म्यूट करो खुद को। आयुष ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि द व्हेन वी राइट करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो ये करंट वाला जो है वो करंट डेटा को बताएगा। तो ये वाला जो गौरव है वो रॉन्ग अप्रोच था, लिस्ट डॉट नेक्स्ट। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर व्हाट्स रॉन्ग विद दिस अप्रोच। तो वो बता रहा है कि ये 10 को छोड़ के 20 पे जा रहा था पहले, और फिर 20 के बाद अदर अप्रोच पे, और फिर लास्ट पे सीधा। सो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? अगर हम यहाँ लिखते हैं करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट तो चलेगा। अभी क्लियर है गौरव ये वाला कंसेप्ट जो आपने पूछा? अब ये करंट देखो 10 को बताएगा, ठीक है, और इसको कैसे हम लिखेंगे जैसे अभी हमने प्रोग्राम में देखा। परफेक्ट, अब समझ में आ रहा है? तो दिस इज द बेटर अप्रोच। इशिता, अर्शिता, ध्रुव, क्लियर है? वो ऐसे क्यों नहीं किया और ऐसे क्यों किया हमने? तो लिस्ट डॉट करंट इक्वल्स टू लिस्ट करा। करंट जब तक नल नहीं हो तब तक चलाते रहो, करंट डॉट डेटा चलता रहेगा, और करंट के अंदर करंट डॉट नेक्स्ट मूव होता रहेगा। सो वो क्यों नहीं यूज हुआ, ये क्यों यूज हुआ, ये मेरा बस पॉइंट था समझाने का, ठीक है। इसलिए इसमें थम्स डाउन है। ये सही क्यों नहीं है अप्रोच, ये बताया मैंने, ये आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको आराम से पढ़ना। और ये सही क्यों है ये बताया मैंने, ठीक है। अब ध्रुव ने बोला था कि लिंक लिस्ट और एरे मतलब सेम ट्रैवर्सिंग है, बस कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, जो भी, हाँ, जिसमें डेटा आपको पर्टिकुलरली अभी डालना है वो करंट नोड को वो करेगा, वो बार बार जो है वो अपने आप को खाली करता रहेगा और भरता रहेगा। नेक्स्ट 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 से वो कनेक्टेड है। अभी करंट नोड मान लो 10 पे है, तो नेक्स्ट टाइम जो करंट नोड है वो अब 20 पे पहुंच गया लिंक के कारण, फिर 30 पे पहुंच गया। गौरव समझ गया? आप तो करंदे शुरू वाले बस बस बस। ठीक है गौरव, आगे बढ़े। अब देखो लिंक लिस्ट वर्सेस एरे, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो लिंक डॉट नेक्स्ट से देखो क्या प्रॉब्लम थी। ये तो है तुम्हारा करंट डॉट नेक्स्ट से, ठीक है। लिंक डॉट नेक्स्ट से देखो क्या प्रॉब्लम थी। अगर आप लिंक डॉट नेक्स्ट करते हो तो देखो लिस्ट आपको हमेशा 10 को रेफर करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब लिस्ट आपको 10 को रेफर करता है, ये तुम्हारा लिंक लिस्ट बना हुआ है गौरव, पानी लाई मिक्स करके तुम अगर लिख देते हो कि लिस्ट नल के बराबर नहीं है, तो लिस्ट डॉट डेटा को मूव कराएं आप, लिस्ट डॉट डेटा प्रिंट कर दें, यानी 10 20 90 प्रिंट कर दें। अब जब से आपने लिखा लिस्ट इक्वल टू लिस्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये 10 को पॉइंट करने के अलावा जो है लिस्ट का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है 20, लोटे में लिया जग में लिया हेडर फाइल को छोड़ के पॉइंट कर रहा है। देख रहे हो गौरव? अब नेक्स्ट टाइम में उसके नेक्स्ट पॉइंट सडनली लास्ट में 990 पे। अब समझ में आया? तो ये इनएफिशिएंट है, डेटा लॉस होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट होएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल गंदी होगी, ये सारी चीजें। गौरव फाइन। अगर आप लिखते हो गौरव, थोड़ा थोड़ा गॉट इट मत करो, पूरा गॉट इट करो। लिस्ट डॉट नेक्स्ट, सो व्हाट दिस लिस्ट इज रेफर टू? हेडर नोड,
हेडर से ही शुरुआत होती है ना, हेडर से ही सारे लिंक होते हैं, ये सारे हेडर से ही तो लिंक है। समझ में आ रहा है गौरव? अब अगर तुम लिख देते हो लिस्ट डॉट नेक्स्ट, तो ऐसा करने से जो ये लिस्ट है ये 10 से शुरू होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी ये क्या होगा, यहाँ 10 से ऐसे चल रहा था, हमारे पास एक सिंपल लिस्ट था। जब आपने इसको बोला कि लिस्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये पहला वाला हेडर पॉइंट छोड़ के सीधा 20 पे पहुंच गया, और उसके बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे सडनली एट लास्ट वाले एलिमेंट, ये एक प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग मेथड, बिकॉज़ इट विल लीव हेडर गेट अनटच्ड, हेडर प्रोसेस में ही नहीं आएगा। आप समझ में आया गौरव? करंट ने कैसे ठीक किया, क्योंकि करंट हमेशा लिस्ट के नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, करंट हमेशा हेडर से शुरू होगा। अब देखो हेडर में कैसे ठीक किया, ये रहा करंट, ये करंट तुम्हारे 10 को पॉइंट कर रहा है, ये करंट तुम्हारे 10 को पॉइंट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? पहले 10 फिर 20, जो तुम्हारा करंट है वो 10 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा खेल खत्म हो गया, पुराना वाला जो गलत था उसको तुमने सही कर दिया by using this. This is the case and this is the case. अब समझ में आया करंट कैसे हैंडल कर रहा है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कुछ लिंक लिस्ट वर्सेस एरे का है कि आप कैसे करते हो। इसको गौर से देखो गौरव, हमारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। गो टू फ्रंट ऑफ द लिस्ट, तो इंट आई इक्वल्स टू 0। आपको इसमें अगर फ्रंट ऑफ द लिस्ट में जाना है गौरव, तो करंट इसको ऐसे ठीक करता है कि करंट के अंदर वो लिस्ट असाइन करता है। अगर ये आपको कब तक चलाना है, जब तक साइड से छोटा हो। ये आपको कब तक चलाना है, करंट जब तक नल के बराबर नहीं है, यानी कि आपका लिंक लिस्ट खाली नहीं है। करंट वैल्यू एलिमेंट डेटा आई से शुरू होता है और करंट डॉट डेटा से। गो टू नेक्स्ट, ये वाला पार्ट, गो टू नेक्स्ट करंट डॉट, ये राइट चॉइस है। अब बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत इस स्लाइड के बाद? अब समझ में आया बिल्कुल क्लियरली? एरे तुम्हारा बहुत क्लियर है क्योंकि तुमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। अब ये वाला स्लाइड को कंपेयर करके तुम अब एरे के तरह ये सारा प्रोग्राम बना सकते हो। फाइन, ठीक है। अब हो जाएगा, क्वेश्चन पे आप भिड़ सकते हो कि सर अब हम कर लेंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड मैं आपको ये दोनों शेयर करूंगा, यू विल हैव बेटर कंसेप्ट विद दिस, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो लिंक लिस्ट के क्लास कैसे बनाते हैं, ये वापस मैंने सिंपल तुम्हारा कोड क्वेश्चन से या फिर मान लो कि जावा की पॉइंट वगैरह में ऐसे यूज होता है। पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट सिंपल जैसे तुम यूज करते हो, ठीक है, जैसे आप यूज करते हैं वैसे हमने एक क्लास बनाया। प्राइवेट लिस्ट नोड, यानी कि आप नोड को तो अपने प्राइवेट ही रखोगे ना, कोई भी उस नोड को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो फ्रंट आपने नाम रख दिया उसका, ठीक है। पब्लिक लिंक लिस्ट आपने फंक्शन यूज करा, फ्रंट के अंदर शुरू में आपने नल असाइन किया, यानी कि वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है, यस 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 गौरव, एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट राइट, एवरीबॉडी इज गेटिंग इट। अब ये प्रोग्राम क्लियर है? ठीक है। तो पहले आप ऐसा कुछ दे देते हो, फ्रंट की जगह आप कुछ और लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन यूज फ्रॉम योर साइड। सो एनी इशू टिल दिस कंसेप्ट? अब देखो ऐड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे। फ्रंट आपने ले लिया, वो ब्लैंक था, ठीक है। एंड हाउ टू ऐड न्यू एलिमेंट, डज इट मैटर दैट व्हाट लिस्ट कंटेंट आर बिफोर, ठीक है। तो void add int वैल्यू चला दिया आपने एक फंक्शन, सो बिफोर एडिंग 20 एंड आफ्टर एडिंग 20, खाली था पहले फ्रंट, अब बाद में जब आपने इसमें 20 ऐड किया तो 20 आ गया और अपना नेक्स्ट लिंक लेके आ गया। तो सिंपल, इसको जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं।
हाउ इट विल ऐड द मेथड, अगर वो खाली है और उसका नया लिस्ट में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो फ्रंट के अंदर न्यू लिस्ट नोड और वैल्यू पास कर दो। ऊपर आपने इंट वैल्यू कर रखा है, ठीक है, तो कंडीशन चेक करो और उसमें वैल्यू ऐड करते जाओ। फटाफट बताओ इस स्लाइड तक किसी भी बच्चे को कोई भी इशू है? Now you can solve the question, at least 2 or 3 coding question and 4 and 5 MCQs of code question. I am sure about it. तो आपका FA में या फिर ST1 FA होगा पहले, तो मोस्टली मेरे ख्याल से लिंक लिस्ट तक ही आएगा, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ें विदाउट लिविंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फ्रंट आपने क्या है, हेडर फाइल बना लिया, हेडर नोड बनाने के बाद आप उसमें चीजें ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो बिफोर एडिंग क्या होगा और आफ्टर एडिंग क्या होगा? बिफोर एडिंग देयर वर 2 एलिमेंट्स, आफ्टर एडिंग देयर आर 3 एलिमेंट्स। सो वेरी सिंपल कंसेप्ट इट इज। सो आप बस बताते जाओ कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ नहीं। ठीक है, और वो जो मैंने आपको पहले अभी कंपैरिजन करके बताया एरे के साथ, वही आपको ऐड मेथड में यूज करना है। देख रहे हो प्री कंडीशंस क्या क्या होंगे, पोस्ट कंडीशंस क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तुम्हारे स्क्रीन पे ही है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी इशू टिल दिस? अब ये दोनों जो पीपीटी है ये मैं आपको भेजूंगा और आप इसी हिसाब से अपने प्रोग्राम को फ्रेम करना और लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को टच करना, ठीक है, और उसको फिनिश करो। रिकर्जन आज ही फिनिश करो। लास्ट क्वेश्चन इशिता, आई विल सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय टुडे। तो मैं आप लोगों को जो है मेल करूंगा या फिर वी विल डिस्कस इट इन क्लास टुमारो। फाइन। कोई और इश्यू है किसी बच्चे का तो बताइए। ये वाला प्रोग्राम देखो एक बार एंड बताओ कि क्या दिक्कत है आपको इन प्रोग्राम्स में।